सभी को नमस्कार। भाद्रपद के महीने में भादों मास में गणेश चतुर्थी तथा उसके 10 दिन पश्चात अनंत चतुर्दशी के पर्व मनाए जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है। मेरे मन में यह प्रश्न है कि अनंत से गणेश का क्या संबंध है, अनंत चतुर्दशी के पर्व से? क्योंकि अनंत तो शेषनाग का नाम है और अनंत शब्द परम सत्ता के वाचक के अर्थ में भी वेदों में प्रयुक्त होता है। सहस्र शब्द भी अगणित या अनंत के वाचक के अर्थ में वहां प्रयुक्त होता है। नमोस्तनंताय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते। शाश्वत पुरुष जब जो परम पुरुष है उसके लिए सहस्र कोटि बाहु, सहस्रात्मा, सहस्र मूर्ति इत्यादि विशेषणों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हजार शब्द जो सहस्र का अर्थ है, हजार जो सहस्र का अर्थ है वह यहाँ अनंत का वाचक है और गिनती नहीं की जा सकती है तो कोई गिनती बताकर अनंत का बोध कराते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। पुरुष सूक्त में जो मंत्र है वह अगणित मस्तकों वाला, अगणित चक्षुष वाला, अगणित चरण वाला, ऐसा ही अर्थ का वाचक है कि जो सर्वात्मक सत्ता का वर्णन किया गया है, जिसको कि परमार्थ दर्शनम में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा सर्वात्मा कहते हैं और राम और सर्वात्मकतावाद का प्रतिपादन वे करते हैं। रामविलास शर्मा भी सर्वात्मकतावाद का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पर सहस्र शब्द का प्रयोग वैदिक काल से लगाकर आज तक अनंत के अर्थ में किया जाता है। अब जो अनंत है वह अज्ञेय है, क्योंकि उसका कोई ओर छोर नहीं है। अनंत है तो उसको जाना भी नहीं जा सकता है और जितना जो कुछ हम जानते हैं वह शांत होता है। तो शांत को हम जान सकते हैं, जिसका ओर छोर हम पता लगा सकते हैं वह हमारे लिए ज्ञेय है, और जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जो अनंत है, वह हमारे लिए अज्ञेय होता है। तो ज्ञेय के द्वारा अज्ञेय को नहीं जाना जा सकता है, शांत के द्वारा अज्ञेय को नहीं मापा जा सकता है। 1 फुट का पैमाना जो हमारे पास है, उसको बहुत समय लगा करके हम पहाड़ तक को तो कदाचित माप लेंगे, पर जिसका आकाश में कोई ओर छोर नहीं है, उसको हम किसी भी पैमाने से, जो ज्ञात पैमाना हमारा है, उससे नहीं नाप सकते हैं। इसलिए जो अनंत है वह ज्ञात से, विदित से नहीं जाना जा सकता है। तब यह माना गया कि वह ज्ञात को आच्छादित करके ज्ञात के भीतर और बाहर समाया हुआ है, क्योंकि अनंत है, क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए वह आद्यंत पिरोया हुआ है, समाया हुआ है, ज्ञात को आच्छादित करता है। इसलिए सभूमिम सर्वतो वृत्वा ऐसा कहा है। इस भूमंडल को या सारे भुवन को सब ओर से आच्छादित करके अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उसके ऊपर भी वह है। यहाँ भी दशांगुल जो है वह किसी परिमाण का, ज्ञेय परिमाण का वाचक नहीं है। उसके कितना ऊपर वह है यह नहीं कहा जा सकता है। जो अनंत है वह तो सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ और सबके बाहर भी है। इसलिए एतावानस्य महिमा अतो जायांश्च पूरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। यह भी पुरुष सूक्त में कहा गया। तो यहाँ भी 1/4 और 3/4 जो बताया गया है कि विश्वाभूतानि, जितने भी भुवन हैं, जितना भी संसार ज्ञात है, इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और
जितने भी लोक इस पृथ्वी में ज्ञात हो सकते हैं, वे सब इसका एक पाद या एक चौथाई है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि। और जो तीन चौथाई है वह अमृतांश उसका है, वह ऊपर किसी द्युलोक में है। तब यहाँ पर एक पाद और तीन पाद भी, जो तीन पाद हैं वह किसी ज्ञेय परिमाण के अर्थ में नहीं है, वह भी नापे नहीं जा सकते हैं। और काव्य में इस प्रकार की संख्याएं चमत्कार के लिए विशेषण के रूप में सहस्र है, त्रिपाद है, चतुर्थ पाद है, ये चमत्कार के लिए, सौंदर्य के लिए लाई जाती हैं। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में किसी सुंदरी के वर्णन में, रस प्रकरण में यह श्लोक उद्धृत किया है। तो दृश्यम दृशाम सहस्रैर मनसाम अयुता अविभावनीयम सुकृत कोटि भोग्यम किमपि वयः सुभ्रुवः स्वदते। सहस्रों नेत्रों से जो दृश्य और अयुत कोटि कोटि चित्तों के द्वारा भी जो अविभावनीय है, और सुकृत कोटि के द्वारा जो भोग्य है, ऐसी ऐसी यौवनावस्था इस सुंदरी की है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ भी सहस्र, अयुत, कोटि इत्यादि शब्द अनंत के ही वाचक हैं, गिनती ही नहीं की जा सकती है, इसके अर्थ में वाचक हैं। तब जो अनंत का वर्णन है वह तो वैदिक काल से सर्वात्मा पुरुष के रूप में, सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में किया जाता रहा है। और संख्यावाचक शब्द यदि आते हैं वहां पर, तो वे उपलक्षण से आते हैं। अब यही अनंत शब्द जो सर्वात्मक सत्ता, सर्वव्यापी सत्ता के वर्णन के लिए प्रयुक्त होता है, शेषनाग के लिए पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और अनंत के रूप में वर्णन यदि आता है तो शेषनाग का वर्णन विशेष रूप से आता है। और शेषनाग तो नाग जाति जो मनुष्य समाज रहा है उसके एक नेता और उसके बाद में देवता माने गए। वासुकी नाग भी उसके देवता हैं, ये दोनों उनके नेता रहे हैं। कद्रु की संतानों में ये थे। अन्य जो नाग थे उन्होंने संघर्ष किया, ये दोनों कुछ अलग हो गए, ये विष्णु की शैया बन गए। और तक्षक इंद्र की शरण में गए, इंद्र ने उनको अपनी शरण दी। वासुकी नाग ने संधि का प्रस्ताव किया कि जो नाग जाति का इतिहास है उसमें भी शेष नाग हैं, उसमें वासुकी नाग भी हैं, यही शेषनाग अनंत भी कहे जाते हैं। और जब ये देवताओं के निकट पहुंचते हैं, आर्यों के देवताओं के निकट, तो विष्णु की शैया ये बन जाते हैं, विष्णु के लिए आधार ये बन जाते हैं। तब विष्णु से संबंध शेषनाग का होता है। तब जो ऋग्वेद के सूक्त हैं पुरुष के, उनमें जो त्रिपादी और चतुर्थ पाद वर्णित है, वह इस कथा में शेषनाग और विष्णु के प्रतीक हो जाते हैं। क्योंकि शेष की शैया पर विष्णु सोते हैं, तो शेष आधार बनते हैं उनके लिए। आधार बड़ा होता है, आधेय छोटा होता है। तो विष्णु का आकार तो यहाँ छोटा है, शैया तो शरीर से बड़ी ही होगी। शेषनाग तो उनके नीचे दूर तक हैं, ऊपर भी हैं। तो यह त्रिपादूर्ध मुदयित पुरुष है, यह जो कहा गया है वो त्रिपादी और चतुर्थ पाद का जो वर्णन किया गया है वह नाग जाति के इस देवता पर लागू होता है। और यह जो मानव समाज एक नाग जाति
के रूप में भारत में, प्राचीन भारत में था। उसके एक नेता को जब देवता मान करके आराधित किया और विष्णु से संबंध उनका जोड़ दिया गया, तो उनका विनियोजन जब किया गया, अनंत शब्द को भी उन पर लागू करते हुए, तो सहस्र शीर्षा, उनके भी सहस्र फण हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष भी उन्हीं के हैं। और भूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, सब ओर से व्याप्त करके, आच्छादित करके भी उसके परे भी वे चले जाते हैं। क्योंकि विष्णु से सारी सृष्टि होती है, विष्णु के नाभि से पद्म निकलता है, उसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विराजमान है, उनसे सृष्टि होती है। तो जितनी सारी सृष्टि है, उसको अत्यतिष्ठत होकर के, उसको अतिशयित करके वे विराजमान हैं। यह पूरा वर्णन शेषनाग पर लागू होता है। और अनंत चतुर्दशी का पर्व तो मूलतः शेषनाग की स्मृति में उनकी पूजा के लिए आरंभ किया गया, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये नाग जाति के जो देवता थे, उनका जो मह, सर्प मह जो रहा होगा, जिसको नाग यज्ञ भी कहा गया, उनकी जाति के भीतर सर्पाराधन का उनका यह पर्व था। यह इसमें जब सम्मिलित हुआ, तो अनंत चतुर्दशी का, शेषनाग की पूजा के पर्व का विष्णु से भी संबंध स्थापित हुआ। और फिर विष्णु की आराधना का भी यह पर्व बना। भागवत संप्रदाय में जाकर के फिर मुख्य रूप से विष्णु की ही आराधना इसमें की जाने लगी। परंतु जो पूजा पद्धति चली आ रही है, उसमें अनंत का ही स्मरण होता है। और एक धागा भी बांधा जाता है अनंत का स्मरण करते हुए। अनंत सागर महासमुद्रे मग्नान समुद्युद्धर वासुदेव इत्यादि श्लोक का पाठ करते हुए यह सारा विधान जो है अनंत के नाम से जो किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं शेष का स्मरण होता है, क्योंकि वो धागा भी कुंडलित होता है। शेषनाग भी नीचे कुंडलित होकर के शैया बनाते हैं। अब दूसरी बात जो इसमें मुझे थोड़ी सी शब्द शास्त्र की दृष्टि से उल्लेखनीय लगती है कि नाग शब्द का अर्थ हाथी हो जाता है। मेरी समझ से मूल अर्थ नाग का सर्प ही है, और बाद में जाकर के नाग शब्द हाथी का वाचक भी होता है, क्योंकि शेषनाग अपने मस्तक से ऊपर फैले हुए हैं और उन मस्तकों पर पृथ्वी को वे धारण करते हैं। तो नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसके आधार पर यह कल्पना की गई कि 10 दिशाओं में 10 नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, और वो दिंगनाग हैं, दिग्गज हैं। यह कल्पना की गई कि पृथ्वी दिग्नाग के शीर्ष पर, दिग्गज के शीर्षक पर विराजमान है। 10 दिशाएं हैं तो 10 हो जाएंगे। यहाँ भी संख्या सांकेतिक ही है। सहस्त्र संख्या जिस प्रकार से वहां अनंत की वाचक है, उसी प्रकार से यहाँ चूंकि 10 दिशाएं हैं, इसलिए 10 में लिमिट करना है, तो 10 भी उपलक्षण ही है। अनंत भुवन है, अनंत ही फिर मस्तक होंगे। और शेषनाग के मस्तक फिर हाथी के मस्तक हो जाते हैं। और नाग शब्द जो शेषनाग और नाग सर्प के लिए वाचक है, वह हस्ती या हाथी का वाचक भी हो जाता है। गणेश से संबंध इस पूरे प्रकरण का इसलिए जुड़ता है कि हाथी की आकृति उस गणेश के मस्तक में है और सूंड। तब ऐसा लगता है, यह बहुत ही दूरारूढ़ कल्पना कही जा सकती है, फारफेच्ड एक तरह से, और मेरी मनगढ़ंत कल्पना भी कही जा सकती है। इसका शास्त्र प्रमाण मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि कोई मिल जाए, पर मैं यह एक तर्क संगत रूप से कल्पना करता हूं कि कुंडलित सर्प की जिसके ऊपर फण है, उसकी जो आकृति है वह गणेश की आकृति से मिलती जुलती है। इसलिए शेषनाग का जो आकार है, उसके आधार पर गणेश के आकार की कल्पना की गई। और तक्षक को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, यह तो नाग जाति के जो नेता थे शेषनाग और वासुकी नाग को सम्मान प्राप्त हुआ। ये दोनों नाग पूज्य हुए। पूज्य होने के कारण जब नाग जाति से संबंध बने, देवताओं ने भी स्वीकार किया, तक्षक को भी स्वीकार कर लिया, वासुकी नाग को भी स्वीकार किया। समुद्र मंथन में
सहायता उनकी हुई और ये विष्णु के शैया के रूप में विराजमान हुए। तो यह जो एसिमिलेशन या सामंजस्य हुआ दोनों जातियों में, नाग जाति में और वैदिक समाज में, तो उसके फलस्वरूप शेषनाग अनंत के रूप में जो हैं और उनकी आकृति की जो परिकल्पना थी वह गणेश के रूप में परिवसित होती है। और इसलिए गणेश के पर्व का जो शेषनाग का पर्व मूलतः रहा है अनंत चतुर्दशी, उससे भी संबंध जुड़ जाता है। और दोनों पर्व एक ही महीने में एक अंतराल के बाद होते हैं और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी इस दिन किया जाता है। परंपराएं कैसे बनती हैं इस पर मैंने किंचित चर्चा की है और विचारणीय है, क्योंकि जो प्राचीन नृतत्व शास्त्र के आयाम खुलते हैं इन परिकल्पनाओं के द्वारा, उनके आलोक में विचार किया जाना चाहिए। और कुछ बातों का संकेत किंचित रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल के विवेचन से भी यहाँ मिलता है। विशेष रूप से शेषनाग और अनंत के बारे में जो उन्होंने कहा है, वे भी यही मानते हैं कि अनंत शब्द मूलतः शेषनाग के लिए प्रयुक्त हुआ। इन शब्दों के साथ मैं यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।